कई सारे सांप और बिच्छू आए बट उन्होंने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई। ये एक अचंभित करने वाला मोमेंट था कि बहुत सारे पेड़ होते थे और उनके सखवा के एक जो पेड़ होता है ना, मतलब बीच बीच में, वहाँ से माता रानी की प्रतिमा का दर्शन हुआ। एसडीओ साहब है, उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि मरणासन की तरह हो जाती है, लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाती है। ये लोग मतलब दैविक प्रकोप दिखना ही स्टार्ट हो जाता है। तो उन शक्तियों से लड़कर के कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट ये जोहार गाइस, स्वागत आप सबों का वन दुर्गा देवी मंदिर के इस एंट्रेंस गेट में। मैं जा रहा हूँ वन दुर्गा मंदिर। कल ही जब धनगद्दी में गया था तब मैं इस जगह पे जा सकता था, बट मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि मैं जा नहीं पाया। फिलहाल मैं अभी इस दुकान के पास 1.5 से 2 घंटे बैठे, एडिटिंग वगैरह किया। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। और अभी मैं जा रहा हूँ 1.5-2 घंटे वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के बाद वन देवी दुर्गा मंदिर। मैं आपको बता दूँ कि कई सारे पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर को लेकर के, और मैं कल भी आपके साथ जिक्र कर रहा था इस मंदिर के बारे में कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी। सारे बातों को जिक्र करूंगा, बट इस पवित्र धाम में विजिट करने से पहले मैं बस सत्तू घोल के पिया था, कुछ अनाज नहीं खाया। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब सिर्फ इनिशियल कि मैं चल पाऊँ धनगद्दी से, इसलिए मैंने कुछ हल्का फुल्का खाया। जाऊँगा, स्नान करूँगा, थोड़ा सा दर्शन वगैरह कर लूँगा माँ के, क्योंकि उनकी कृपा से आज मौसम सही है ताकि मैं उनका दर्शन कर पाऊँ और कोई विघ्न ना हो। एक बात तो है, शक्ति तो है, सो आई नेवर इग्नोर। और अगर मेरे रास्तों में है, माँ का दरबार पड़ता है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। जैसे फिलहाल जो भी गाड़ियाँ आपने देखी ना, इससे बहुत सारी अधिक गाड़ियाँ निकल गई। दर्शन करने के लिए कई सारे लोग आते हैं। ये इलाके होते हुए जा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। माता वन देवी दुर्गा मंदिर की जो आस्था है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ये। पर एक और बात, जो कि आप सरना धर्म स्थल जब विजिट करते हो तो आप देखते हो वहाँ पे पाहन होते हैं। बिल्कुल इस मंदिर में भी पाहन रहते हैं पूजन हेतु, ब्राह्मण नहीं। एक कथा है, पुरानी कथा है, जैसा कि बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब इस जगह पे माँ ने दर्शन दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे साल सखवा के पेड़ हैं, उनके ऐसे तना के बीच में एक खंडहर होता है ना, जैसे कि लकड़ी में होती है, पेड़ों में होती है। वहाँ पे खुद ब खुद एक माँ की प्रतिमा देखी गई। तो जब लोगों ने बोला राजा को जा करके, तो यहाँ के जो भी राजा थे उन्होंने उसे उतार करके मंदिर में एक निर्माण करवाया, वहाँ पे रखा। एक पुजारी को उन्होंने डिप्यूटेड की कि आपको यहाँ पे काम करना है। तो ब्राह्मण को माँ ने अपनी शक्ति से इतना दूर भेजा कि मतलब उसी टाइम, मतलब कुछ ऐसे घटना सुनने को मिलता है कि उन्होंने उनको मारा और वो मंदिर से दूर फेंका गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक पाहन को वहाँ पे रखा गया। तब से पूजा जो है ऐसे कंटिन्यू चलती है। कहा जाता है चूँकि यहाँ पे वन हुआ करता था, तो वो वनों की रक्षा करने वाली माँ काली का स्वरूप है और बहुत ही गुस्सैल है माँ जो हैं, और उतना ही करुणामयी भी है। जो भी कुछ मांगता है यहाँ पे, सच्चे मन से कुछ मांगता है, तो उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती है। बट साथ में पापी लोग दूर रहे। मैं जा रहा हूँ माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने घर से दूर हूँ और अपनी माँ से दूर हूँ, तो मेरे लिए भी एक माँ है। यही मेरा रक्षा कर रही है। वास्तव में इनकी गोद में खेल रहा हूँ। रास्ते कुछ इस प्रकार से है और कुछ घरें भी देखने को मिलती है, बट साथ में एक इंडिकेशन के रूप में एक शिला है, पत्थर, जहाँ पे लिखा हुआ है माँ वन दुर्गा मंदिर 700 मीटर दूर, इस रास्ते से। तो चलिए इस रास्ते की ओर। तो सुंदर तार के पेड़ों के बीच से होते हुए मैं जा रहा हूँ इस वक्त। सुना है मैंने ऐसे कि 1806 या 7 के ईस्वी में इस जगह को ढूंढा गया था और गांव वालों ने सखवा के पेड़ में देखा था माँ की प्रतिमा को। राजा जगतपाल सिंह शायद उस वक्त कनसेर के राजा थे और उनको ये संज्ञान पहुंचाया गया था। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई वास्तव में है, तो उन्होंने कुछ गांव वालों को अपनी ज़मीनें दान में दी और लकड़ियां और पत्थरों से उस वक्त मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो उन्होंने ही उस वक्त एक ब्राह्मण को वहाँ पे स्थापित किया था। ये है इनका दरबार। बाकी बातें बाद में, पहले इनके दरबार को देखो। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। कई सारी गाड़ियाँ देख सकते हो आप। ऊपर शादी के लिए, पूजा के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी यहाँ पे दुकानों में आपको।
और वो सद्भावना एक मंडप भी बना हुआ है। आसपास में रहने के लिए भी सुविधाएं हो जाती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मेरा स्टेइंग यहाँ पे था रात को, बट मैं किसी कारणवश क्या मतलब बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं पहुँच नहीं पाया। तो आगे में मंदिर है, मैं दर्शन करूँ तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊँ, पहले मैं भी फ्रेश होकर के जाऊँ। तो चलिए फाइनली माता के दरबार में पहुंच चुका हूं। शहर से तकरीबन 52 किलोमीटर की दूरी में, जी सिमडेगा यहाँ से तकरीबन 52 से 53 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। वहाँ से वन देवी माता दुर्गा के दरबार में इस वक्त मैंने जो जैसे कि पहले ही जिक्र किया कि यहाँ पे साख सखवा मतलब साल वगैरह के बहुत सारे पेड़ होते थे, और उनके सखवा के एक जो पेड़ होता है ना मतलब बीच बीच में, वहाँ से माता रानी की प्रतिमा का दर्शन हुआ। कई सारे गाँव वालों ने जिक्र किया और राजा के पास जैसे कि गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट इसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं घटी, और चूँकि वन के दरमियान ये मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए वन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर माता काली का ही एक रूप, माता दुर्गा का ही एक रूप यहाँ पे। और इस वक्त यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और मंदिर, और बिल्कुल इस जगह पे माता दुर्गा का प्रतिमा है। यहाँ पे ना बलि वगैरह भी होती है और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो होती हैं। मुझे लगता है कि आप सबको सिमडेगा के इस पावन धरती पे जरूर आना चाहिए दर्शन करने के लिए। छोटी सिनेमेटिक शॉट्स आप देखिए माता दुर्गा मंदिर की, यहाँ के बारे में फिर मैं जिक्र करूँगा आपसे। फाइनली माता का दर्शन हो गया और सभी लोगों से मिलने के पश्चात मैं बस अब यहाँ से निकल पड़ा हूँ, और मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ कुछ 1957 की स्टोरी और 1984 की स्टोरी, जो कि पूर्णतः सत्य है। वैसे मैं उन इलाकों में जो कि काफ़ी विवादित तरीके से प्रकाश में आई 1984 ईस्वी में, बट उसके पहले मैं बताऊँ कि मंदिर तो 1800 समथिंग में मतलब 1810 के अंदर में बन गई थी राजा जगतपाल सिंह के द्वारा और लोगों के सौजन्य से। बट यहाँ पे 1957 में दक्षिण भारत से कोई एक पुरुष आए जिनका नाम शायद राजकुमार बताया जा रहा है, या फिर मतलब निम्नलिखित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये दिया कि इस जगह का महायज्ञ होना चाहिए। तो जब प्रतिष्ठा होने लगा, और उस वक्त कहा जाता है कि शक्तिपीठ जब ये सिद्ध हो रही थी, कई सारे सांप और बिच्छू आए जो आस पास में रहे, बट उन्होंने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई। ये एक अचंभित करने वाला मोमेंट था यहाँ जमा हुए सभी लोगों के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म आस्था का केंद्र है ये, और महायज्ञ हो रहा था तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग भी आए थे। बट इस क्रम में सांप भी आए थे और बिच्छू भी आए थे, और कहा जाता है कि जितने सखवा के पत्ते हैं मतलब साल के पत्ते इस वक्त दिख रहे हैं, उन सारे पत्तों में से एक बिच्छू आ रहा था। तो सोचिए कितनी संख्या में होंगे। तो बहुतायत संख्या में होने के बावजूद भी किन्हीं को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये माता वन देवी दुर्गा जी का महिमा था। एक घटना ये भी निकल करके आता है, ये जो इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि विवादित क्षेत्र की तरह था। इन जगहों में फिलहाल चैत्र के महीने में मेला लगता है, और दुर्गा पूजा जब होता है आश्विन में और चैत्र में, उस वक्त काफ़ी जनसंख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। फिलहाल तो अभी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1984 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि इस वन देवी दुर्गा मंदिर के जो भी प्रांगण थे वो कुछ इस प्रकार से मंदिर नहीं बनी हुई थी। बट जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग में बताया, क्रिश्चियन बाहुल इलाका है, तो क्रिश्चियनों का हिंदुओं के साथ मतभेद था कि नहीं ये जगह जो है वो हो ही नहीं सकता, अंधविश्वास है, यहाँ पे यीशु मसीह हम लोग मानेंगे, यहाँ पे क्रोस रहेगा। तो ये चीज़ें हुई थी। क्या हुआ कि उसी दौरान बगल में एक और जगह पे जो है ना एक मूर्ति उठ गई, जो अभी समलेश्वर माता के नाम से जानी जाती है। और मैं बता दूं कि महादान टुंगरी के नाम से ये यहाँ से जस्ट कुछ मुझे 300-400 मीटर दूरी में दिखाई पड़ती है। फिलहाल मैं अभी माता के पास जा नहीं पाऊँगा, जो कि वन देवी दुर्गा माता जी की ही एक बहन है। तो क्षमा प्रार्थी हूँ माता से, क्योंकि फिर कभी आऊँगा तो जाऊँगा। इस वक्त थोड़ा सा मौसम ख़राब है। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टोरी आपको बता रहा था कि उस वक्त विवादित था कि नहीं यहाँ पे क्रॉस रहेगा। तो हिंदुओं का कहना था नहीं, यहाँ पे देवी का प्रतिमा आया है बिल्कुल ऐसे ही माता वन देवी की तरह, तो यहाँ पे माता का मंदिर रहेगा। तो हिंदुओं ने एक झंडा गाड़ दिया और इन्होंने क्रॉस, तो विवादित जो जगह है उसकी खबर लग गई प्रशासन को। तो प्रशासन व्यवस्था जो उस टाइम SDO सर थे, थाना प्रभारी SDO साहब का नाम था शिव पूजन
राम। तो कहते हैं ना कि बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग भी नुकसान है सोसाइटी के लिए, तो उन्होंने इस माहौल को फिर भी शांत करवाने की कोशिश की, बट क्या हुआ ना कि क्रॉस हटा लिया गया, बट हिंदुओं ने वो नहीं हटाई। तो लास्ट में प्रशासन ज़बरदस्ती आकर के हटा देती है, ठीक है, मूर्ति भी और वहाँ से झंडे भी। मैं आपको ये स्टोरी साझा कर रहा हूँ, ये इसकी पुष्टि आपको एक बुक में मिल जाएगी जो इस वक्त देख पा रहे हैं, और खलको साहब जो इनको लिखे हैं आप उनसे भी जाकर के इस स्टोरी को पता कर सकते हैं। इवन बुजुर्गों से भी, बहुत ज़्यादा दिन की स्टोरी नहीं है, 1984 ईस्वी की स्टोरी है। तो वहाँ से क्या करते हैं कि सारे वो झंडा और जो है ना वो हटा लिया जाता है मूर्ति, और वो प्रशासन हटाती है। कुछ दिनों में ही कहेंगे कि जो थाना प्रभारी है और जो वो है SDO साहब है, उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि मरणासन की तरह हो जाती है, लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाती है। लोग मतलब दैविक प्रकोप दिखना स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है। एक बार जब आपके अंदर में होने लगेगा ना, तो मैं आपको बताऊं, भगवान राम और भगवान बजरंगबली खुद ब खुद याद आने लगेंगे, फिर बेड़ा आपको वही पार करवाएंगे। तो ये होती है, यकीन मानिए। मैं इस पदयात्रा में हूँ और मैंने कई बार ऐसी चीज़ें जो है वो महसूस किया है। माता का शक्ति है, माता की भक्ति में मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कई बार करिश्मा ऐसा होता है कि आप पहुँच भी नहीं पाएंगे, तो मैंने खुद ये एहसास किया है। तो उनकी जो पत्नी थी, SDO साहब की जो पत्नी थी शिव पूजन राम जी की, तो वो आकर के क्षमा प्रार्थी हुए, क्षमा वगैरह मांगे, तब भी वो स्थिति नहीं सुधरी। होना था होगा, बस उसके बाद किसी तरह मूर्ति जो है लौटा दी गई इनको, और फिर दैविक स्थल उस टाइम से जो है वो यहाँ पे पूजन होने जाने लगे। तो महादान टुंगरी में जो माता है, कहा जाता है कि माता की बहन है। तो कुछ इस प्रकार से कहानी बनती है, और कहानी काफ़ी सत्य है। माता शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे विराजमान है, और मैं सच बताऊँ, माता काली, माता दुर्गा से भी मुझे बहुत डर लगती है, खास करके 3 आँखों वाली देवी से बचपन से ही मुझे डर लगती है। और कल ही मुझे यहाँ पे पहुँचना था, बट शायद माता की मंजूरी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी। अभी मैं आया, माता के दर्शन हो गई, और अभी फिर काले बादल आ गए जब मुझे रास्तों में निकलना है। चलिए, फिर भी मुझे विश्वास है कि आज की डेस्टिनेशन तय हो जाएगी। अब मिलते हैं आपसे फिर आगे में। फिलहाल इस बारिश के मौसम में कुछ इस प्रकार से माहौल यहाँ का दिख रहा है, और माता का भोग खा करके जा रहा हूँ, प्रसाद खा करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मिलते हैं आगे आपको। रामरेखा धाम में भी विजिट मुझे करना है, तो इस रास्ते में देखते हैं कहाँ तक आगे जा पाते हैं। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ दैविक शक्तियाँ होती हैं, मान लिया कीजिए। अधिक पढ़ लिख लेने से आपका ही नुकसान है। कुछ चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरे धर्म वाले लोग जब मानने लगे हैं, तो फिर आपको मानने में क्या परेशानी है? आप सिर्फ अगर साइंस को मानोगे, तो मैं बताऊं, आजकल साइंस भी भगवान की ओर मुड़ने लगी है, ठीक है। तो अधिक पढ़ लिखे रहिए, ज़्यादा अच्छी बात है, बट अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, और अपनी जो चीज़ें होती हैं वास्तव में, उनसे लड़ो मत, हार जाओगे बेकार। बात मानो, तो उन शक्तियों से लड़ करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट में आपको शरण में जाना होगा, बाद में जाना है, सब पहले चले जाओ। समझ पा रहे हो? इसीलिए कभी भी किन्हीं के आस्थाओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं भी इस बात का जिक्र करूंगा, और आजकल जितने भी थाना प्रभारी मुझसे मिले, उन्होंने वही बताया, कहीं पे भी जाए उनके आस्थाओं का केंद्र है, उनसे छेड़छाड़ ना करें। ठीक है जी, चलो आगे मिलते हैं। बारिश छूट गई है, अब पता नहीं कब तक चल पाऊँ, और मौसम कब बरसे उससे पहले मैं जितना दूर तक चल पाऊँ मैं चलूँ। चलते चलते बीच में करसे नामक जगह पे पहुंचा था, और जहाँ पे भंडार लगा होता, तो वहाँ पे मैंने खाना वगैरह खा लिया और चल दिया। पर अब ऐसे इलाके में पहुंच गया हूँ जहाँ पे बारिश होने लगी, और मैं पूरी तरीके से भीगने लगा हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे थामता हूँ। उम्मीद करता हूँ माता वन देवी दुर्गा मंदिर वाले ब्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे इस एफर्ट को ज़रूर दुनिया तक पहुँचाओ यार, शेयर करो दबा करके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। जोहार झारखंड, जोहार भारत।